मेरे क्रूर हस्बैंड, क्या ये मॉल मोक्ष का है? यस मैम, ये मॉल बॉस का है। ड्राइवर की बात सुनकर जैस्मिन सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसने कहा, तो क्या हुआ? ये मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं इतने रुपये नहीं लाई, इसीलिए आप किसी और मॉल चलिए। मैम, इस मॉल में आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसे किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर जैस्मिन को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ये क्या बात हुई? पैसे नहीं लेगा? ये मॉल आपके बॉस का है, मेरा नहीं कि मैं यहाँ फ्री में कुछ भी ले लूँ। आप चल रहे हैं या मैं खुद ही ऑटो रिक्शा से चली जाऊँ? जैस्मिन की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा रोते हुए बोला, प्लीज़ मैम, ऐसा मत करिए। अगर बॉस को पता चला कि आप ऑटो से गई हैं तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज़ मैम, मेरी जॉब के लिए आप इसी मॉल में चली जाइए। अब आगे। ड्राइवर को ऐसे देख जैस्मिन को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, हम इसी मॉल में चले जाते हैं, पर आप घर चले जाइए। जब हमें आना होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। नहीं मैम, आप आराम से जाइए और आराम से शॉपिंग करिए, मैं यहीं आपका वेट करूंगा। देखिए, मेरी बात मानिए, आप जाइए, यहाँ धूप बहुत है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं मोक्ष से बात कर लूँगी, आप जाइए। इतना कहकर जैस्मिन और बाकी सब मॉल के अंदर चले गए। अंदर मॉल का मैनेजर खुद ही जैस्मिन का वेलकम करने के लिए उसके पास आ गया। वेलकम मिसेस सिंघानिया, आई एम मिस्टर मेहता, मैनेजर ऑफ दिस मॉल। प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई हेल्प यू। मैनेजर की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मेहता, पर आप परेशान मत होइए। इसमें परेशानी की क्या बात है मैम, आप इंजॉय करिए और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे याद करिएगा। श्योर मिस्टर मेहता। ऐसा कहते हुए जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ आगे चली गई। उन सब ने सबसे पहले मूवी का प्लान किया था, इसीलिए सब ने एक फुली कॉमेडी मूवी देखी। वो सब हंसते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे थे। जैस्मिन की हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मूवी के सीन याद कर कर के वो हंसे ही जा रही थी। तभी अचानक से जैस्मिन ने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। उन लोगों ने कैफे में कॉफ़ी और कुछ स्नैक खाए। तभी कुणाल ने कहा, चलो यारो, क्लब चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए। नहीं कुणाल, मुझे घर जाना है, मोक्ष आ गया तो गुस्सा करेगा। अरे जैस्मिन, हम उसके आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे, तू चल तो सही। हाँ जैस्मिन, चल ना यार, कितने दिन हो गए तेरे साथ क्लब नहीं गई मैं भी। पर दीदी, हम थक गए हैं, क्या हम घर जा सकते हैं? सुबह मयंक ने कहा। वो दोनों इतना लो साउंड के साथ कह रहे थे जैसे किसी ने उनसे खेत में काम करवाया हो। हाँ तुम दोनों रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। दीदी, वो ड्राइवर नीचे ही है, वो गया ही नहीं। मयंक की बात पर जैस्मिन ने सिर पीट लिया। मोक्ष और उसके आदमी, खैर तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करना, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। ओके दीदी, जल्दी आना। हाँ भाई, तुम दोनों जाके रेस्ट करना, लड़ना नहीं। सुबह मयंक के जाने के बाद चारों मस्ती करते हुए क्लब पहुँचे। सोफे पर बैठते ही कुणाल ने कहा, कुछ भी कहो जैस्मिन, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। तो पैसे भी मेहनत करके आते हैं। कितनी मेहनत करते हैं मोक्ष, सुबह के गए, रात को 12-1 बजे तक घर आते हैं। यारो, तुम सबको जो करना है जल्दी करो, यहाँ बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जैस्मिन के कहने पर कुणाल और आकाश अपने लिए ड्रिंक काउंटर पर चले गए। तभी अवनी ने कहा, मैं जा रही हूँ जूस पीने, तू पिएगी? नहीं अवनी, तू जा। अवनी के जाने के बाद जैस्मिन अकेले बैठी सबको देख रही थी, लेकिन कोई था जिसकी नज़र जैस्मिन पर ही थी। देख शेखर, ये
ये मोक्ष की वाइफ है ना? शेखर के दोस्त अजय ने कहा। शेखर जो ड्रिंक के सिप लेते हुए एकटक जैस्मिन को घूरे जा रहा था, उसने एक सिप लेते हुए कहा, हाँ भाई, ये मोक्ष की वाइफ ही है। भाई, पर ये यहाँ कर क्या रही है और मोक्ष कहाँ है? होगा किसी मीटिंग में, शेखर ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। पर ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? अजय ने कहा। वो सब छोड़, ये देख वो क्या लग रही है, शेखर ने जैस्मिन को घूरते हुए कहा। खूबसूरत लग रही है। अजय की बात पर शेखर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। अजय ने जब देखा कि शेखर जैस्मिन को किस नज़र से देख रहा है तो वो बोला, ऐसे मत देख भाई, मोक्ष को पता चला तो वो जान ले लेगा हमारी। यार कितनी होठ है ये, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है इसे वो कमीना। उसको हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की ही क्यों मिलती है? लकी बहुत है वो कमीना। हाँ भाई, है तो वो लकी, पर तू उसकी वाइफ से नजरें हटा। तुझे पता है ना, मोक्ष अपनी चीज़ें किसी को छूने भी नहीं देता, और फिर ये तो उसकी बीवी है। अजय ने शेखर को समझाते हुए कहा। बस शेखर तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, उसके होंठ देख भाई। अजय, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। इस स्ट्रॉबेरी को तो आज मैं टेस्ट करके रहूँगा। भाई, तू पागल हो गया है क्या? भूल मत, वो मोक्ष की वाइफ है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो तेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। उसकी बात पर शेखर ने कहा, हाँ भाई, मुश्किल तो है, पर अगर ये खुद ही रेडी हो गई तो तू क्या करने वाला है? देख भाई, तेरी ज़्यादा हो गई है। एक काम कर, यहाँ किसी को बुक कर और अपने रूम में जा, अजय ने डरते हुए कहा। नहीं भाई, आज तो मुझे यही चाहिए। बस तू देख मैं क्या करता हूँ। वैसे भी उस कमीने से मुझे अपने कुछ हिसाब लेने हैं, तो आज उसके सारे हिसाब उसकी बीवी से लूँगा। ऐसा कहकर शेखर ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और कुछ कहते हुए एक नोटों का बंडल उस वेटर को दे दिया। उधर जैस्मिन चुपचाप अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तभी उसके पास वेटर आया और कहा, मैम, ये जूस आपके फ्रेंड ने आपको देने के लिए कहा है, प्लीज़ टेक दिस जूस। वेटर की बात पर जैस्मिन ने एक नज़र कुणाल और आकाश को देखा, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहे थे। जैस्मिन ने एक नज़र वेटर को देखा और बोली, आप इसे यहीं रख दो। वो वेटर जूस का गिलास वहीं रख के चला गया। कुछ देर में जैस्मिन ने वो जूस का गिलास लिया और एक एक सिप लेने लगी। पहले तो उसे जूस का टेस्ट अजीब लगा। कड़वा है, अब क्या करूं? शायद बड़े क्लब में ऐसे ही जूस मिलता होगा। ऐसा बुदबुदाते हुए जैस्मिन ने वो जूस एक सांस में पी लिया और फिर से अपने फ़ोन में लग गई। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे उसकी पलकें भारी हो रही है। उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे और वहीं उसके सामने की टेबल पर बैठा शेखर उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। जैस्मिन ने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है? चक्कर कैसे आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए जैस्मिन उठी और बाथरूम में जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जैस्मिन के जाते ही शेखर भी अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखने के बाद उसके पीछे चला गया। जैस्मिन बाथरूम में अपने सिर को पकड़कर खड़ी थी। उसको अब नशा होने लगा था। उसने गेट भी लॉक नहीं किया था। तभी वहाँ आकाश आया और उसने डोर नॉक किया, लेकिन डोर लॉक ना होने की वजह से ओपन हो गया। सामने जब उसने जैस्मिन को देखा तो तेज कदमों से उसके पास चला गया। जैस्मिन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जैस्मिन ने जैसे ही आकाश की आवाज़ सुनी तो अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगी। जैस्मिन की आंखें हल्की गुलाबी हो चुकी थी और उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसने एक कातिल मुस्कान के साथ आकाश से कहा, तुम आ गए आकाश। उसने हिचकी ली। आकाश, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत शोर है। हिचकी लेते हुए वो बोल रही थी। जैस्मिन को ऐसा बिहेव करते देख
आकाश समझ गया कि जैस्मिन को किसी ने ड्रिंक दे दी है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था जैस्मिन अपनी मर्जी से कभी ड्रिंक नहीं करती थी। आकाश अपने ख्यालों में ही था कि जैस्मिन ने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। आकाश, तुझे पता है, हिचकी, मुझे उस टेबल के पास नहीं रहना। हिचकी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरे साथ रहना, ओके। आकाश की बात पर जैस्मिन ने उसके सीने में सिर छुपाए ही हूँ में जवाब दिया। आकाश ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अवनी को कॉल किया। अवनी ने फ़ोन रिसीव किया तो आकाश ने उसे जैस्मिन के बारे में बताया और पानी लाने को कहा। अवनी से बात करने के बाद आकाश जैस्मिन को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर आया और एग्जिट की तरफ चल दिया। वहीं पिलर के पीछे छिपा शेखर उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्सा और कंफ्यूज दोनों हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आज उसके हाथ में इतनी खूबसूरत लड़की निकल गई, और वहीं कंफ्यूज इसलिए था कि आकाश और जैस्मिन की क्लोजनेस उसे समझ नहीं आई, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था मोक्ष अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव है और अपनी वाइफ के करीब किसी और लड़के को आने तक नहीं दे सकता। यही सब सोचते हुए उसके फेस पर और एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। कुछ देर में अवनी, कुणाल, आकाश और जैस्मिन सब बाहर थे। अब तक जैस्मिन आकाश के सीने में लगकर चुपचाप बाहर आ गई थी, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जब जैस्मिन ने देखा कि वो सब मोक्ष की कार में जा रहे हैं, तो जैस्मिन एकदम से आकाश से अलग हुई और हल्का सा रोते हुए बोली, तुम मुझे उसके घर ले जा रहे हो ना? मुझे नहीं जाना उसके घर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है आकाश। ऐसा कहते हुए जैस्मिन लड़खड़ाते हुए भागने लगी और आकाश उसके पीछे भागते हुए बोला, हाँ जैस्मिन, हम मेरे घर ही चलेंगे, पर अभी वहीं चलो, क्योंकि तुमने ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए हम कल जाएंगे। ऐसा कहते हुए आकाश ने जैस्मिन को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की। जैस्मिन ने ऐसा कहते हुए बड़ी सी नामी सिर हिला दिया, फिर अपनी नशीली आंखों से आकाश को देखते हुए कातिलाना मुस्कान के साथ गाना गाने लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीती हूँ गम भुलाने को। जैस्मिन आज बिल्कुल शराबियों की तरह हरकतें कर रही थी। उसकी यह हरकत उन तीनों को अंदर तक गुदगुदी दे रही थी। कुणाल तो जैस्मिन की वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था। जैस्मिन ने एक नज़र कार को देखा और उस तरफ भाग गई और कार के बोनट पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, आकाश आ जाओ, देखो आज हम बस से घर जाएंगे और ये बस मैं चलाऊंगी। जैस्मिन की इस हरकत देखकर तो आकाश भी पेट पकड़ के हंसने लगा और हंसते हुए जैस्मिन की तरफ बढ़ गया। जैस्मिन ने उन सबको कहा, अरे तुम सब नीचे क्यों खड़े हो, बस के अंदर बैठो, हमें घर जाना है ना। ऐसा कहते हुए जैस्मिन अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी और इरिटेट होते हुए बोली, आकाश देखो ना, इसका स्टीयरिंग कहाँ गया, मुझे नहीं दिख रहा, जाओ मेरे लिए स्टीयरिंग लेकर आओ। उसकी बात पर सबको बहुत हंसी आ रही थी। तभी आकाश ने हंसते हुए कहा, जैस्मिन इसका स्टीयरिंग तो बस के अंदर है ना, तो अंदर चलो। उसकी बात पर जैस्मिन खुश हो गई और उछलते हुए कार से उतर गई। लेकिन जैसे उसने देखा कि ये कार मोक्ष की है, उसने आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो आकाश। ऐसा कहकर जैस्मिन आकाश को इमोशनली देखने लगी। जैस्मिन की इस बात पर तीनों सीरियस हो गए और आकाश भी कुणाल और अवनी को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। अवनी और कुणाल भी काफ़ी सीरियस लग रहे थे। तभी कुणाल ने अपनी पलकें झपकाकर आकाश को कुछ कहने के लिए कहा। उसकी बात पर आकाश ने अपने हाथों से
जैस्मिन के गालों को भरा और बड़े प्यार से कहा, जान चलो, हम मेरे घर चलते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारा लगेज है ही नहीं, वो तो मोक्ष के पास ही रह गया। तो एक काम करते हैं, अभी हम उसके पास जाते हैं और वहाँ से अपना लगेज लेकर मेरे घर चलेंगे, ओके? आकाश की बात पर जैस्मिन ने उसके सीने में सिर छुपाकर कहा, आकाश जैस्मिन को लेकर कार में बैठ गया और कुणाल ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव कर रहा था और अवनी उसके पास वाली सीट पर थी। सब काफ़ी शांत थे। आकाश को जब जैस्मिन की आवाज़ नहीं आई तो उसने एक नज़र जैस्मिन को देखा, जो उसकी बाहों में बड़े सुकून से सो रही थी। आकाश बड़े ध्यान से उसके फेस को देख रहा था। उसकी बंद आँखें, लंबी लंबी पलकें, छोटी सी तीखी नाक, हार्ट शेप गुलाबी होठ, चिल का तिल, उस पर उसके चीक्स जो पहले से ज़्यादा चवी हो गए थे। आकाश मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर उसके चीन के तिल पर अपना अंगूठा फेरने लगा। तभी उसकी नज़र जैस्मिन के मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर आकाश ने उसके गालों से अपना हाथ हटा लिया। जैस्मिन को देखकर आकाश को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अचानक ही जैस्मिन की कही बातों को याद करके आकाश की आंखें नम हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने मन में कहा। हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना एक एक पल कितनी मुश्किल से कटता है। जब ये ख्याल आता है कि तुम अब किसी और की हो गई हो, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें छुए, चाहे वो मोक्ष ही क्यों ना हो। जब भी वो तुम पर अपना हक जताता है या तुम्हारे करीब जाता है, तो मेरा खून खौलने लगता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। मन ही मन ऐसा कहने के बाद आकाश ने अपनी आंखें बंद की और जैस्मिन को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास के साथ ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। अवनी और कुणाल, जो फ्रंट मिरर में से उसे ही देख रहे थे, वो अच्छे से अपने दोस्त की हालत समझ सकते थे। वो जानते थे कि आकाश इस वक्त कितनी तकलीफ में है, क्योंकि आज जैस्मिन के शब्दों ने आकाश के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। अवनी और कुणाल की आंखें भी इस वक्त भींगी हुई थी। उसने अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ ही देर में वो सब मोक्ष के विला पहुंच गए। एकदम से ब्रेक लगने से जैस्मिन उठ गई और अपनी अधखुली आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसने थोड़ा कसमसाते हुए कहा, आकाश, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर में ले चलो प्लीज़। जैस्मिन की बात सुनकर आकाश समझ गया कि जैस्मिन को क्या हो रहा है। उसने देरी न करते हुए जैस्मिन को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाने लगा। जैस्मिन ने भी उसके गले में अपने हाथ डाल दिए थे। आकाश जैसे ही अंदर गया, उसने देखा हॉल में मोक्ष, विवेक और नवीन बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र डोर की तरफ गई, वो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। आकाश और जैस्मिन को ऐसे देखकर आज मोक्ष की सहनशक्ति की लिमिट क्रॉस हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास गया। तभी एकदम से अवनी आगे आई और मोक्ष से बोली, मोक्ष, जैस्मिन को किसी ने ड्रिंक दे दी थी, वो इस वक्त नशे में है और आकाश से भी उसकी हेल्प कर रहा है। मोक्ष ने जैसे ही अवनी की बात सुनी तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, पर उसे जैस्मिन आकाश की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आकाश ने भी अब तक जैस्मिन को नीचे उतार दिया था, लेकिन जैस्मिन उसके कंधे पर सिर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। मोक्ष उसके पास गया और बड़े ही प्यार से जैस्मिन को अपने पास लेकर अपने सीने से लगा लिया। जैस्मिन ने जब एक नज़र मोक्ष को देखा तो अचानक ही बोल पड़ी, मोक्ष। ऐसा कहते हुए जैस्मिन ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
आपको पता है, आप मुझे बहुत चार्मिंग लगते हो। आपकी ये बियर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा कहते हुए जैस्मिन ने मोक्ष की गाल पर एक किस कर दिया। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।